मायूसी के काम करने का शौक जरूर है, लेकिन बड़ों का साया इस तरह उठ जाएगा। जमीयत के जलसे में जब बात उठी मुसलमानों के हाल की, देश के हालात की, मौजूदा सियासी जज्बात की, तो मदनी साहब का गला रूंध गया। आंखें भर आईं, जुबान से आह निकली, मंच से मुसलमानों की बेइज्जती की बात निकली। बातें तो बहुत लोग राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्र रक्षा की, राष्ट्र सुरक्षा की करते हैं, लेकिन जुल्म बर्दाश्त कर लेना, अन्याय अत्याचार को सह लेना, गालियां खा लेना, बेइज्जत हो जाना और बेइज्जत होकर भी खामोश रह जाना, ये कोई हमसे सीखे। भावुक मदनी ने मुसलमानों पर जुल्म का जिक्र किया, समाज में बढ़ती नफरत पर फिक्र किया। किसी सियासतदान का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में बीजेपी और योगी सरकार पर निशाना साध दिया। वो चाहते क्या है, उनका एक्शन प्लान क्या है? समझ लीजिए अच्छी तरह से, जो नफरत के खिलाड़ी हैं उनकी अक्सरियत नहीं है। पहले तो वो बहुत छोटी अकलियत थे, आज वो जरा ज्यादा नजर आ रहे हैं, विजिबल हो गए। और अगर हमने उन्हीं के लबो लहजे में जवाब देना शुरू किया तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। नफरत का बाजार सजाने वाले, नफरतों की दुकान खोलने वाले लोग मुल्क दुश्मन और गद्दार हैं। जमीयत उलेमाए हिंद का ये सम्मेलन ऐसे दौर में हो रहा है जब ज्ञानवापी मथुरा में मंदिर मस्जिद वाली कानूनी लड़ाई चल रही है। कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी, मथुरा और कुतुब मीनार मसले पर चर्चा के लिए ये बैठक बुलाई गई है। रविवार को जमीयत की बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा होगी। मस्जिद के मसलों को लेकर आगे की लड़ाई की रूपरेखा तय की जाएगी। मुसलमानों को लेकर जिस तरह की बातें की जा रही हैं, चाहे वो ज्ञानवापी से जुड़ा मामला हो या फिर वो कुतुब मीनार से जुड़ी हुई बातें हों, जहां जहां पे विवाद हैं, किस तरीके से मुसलमानों को या मुस्लिम कम्युनिटी को उसको फेस करना है, उसका जवाब देना है, कैसे अदालत में अपनी बात रखनी है। लेकिन जमीयत के किसी भी फैसले से पहले मदनी कह रहे हैं कि हर दुख को सह लेंगे, पर मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। जमीयत उलमा का ये फैसला है कि हम दुखों को सह लेंगे, लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। जमीयत की बैठक में मंदिर मस्जिद वाली कानूनी जंग पर जो भी फैसला हो, लेकिन इशारों में बीजेपी पर हमला बोल मदनी ने यूपी का सियासी पारा बढ़ा दिया। नेता कह रहे हैं बीजेपी राज का नारा है सबका साथ, और ऐसे बयानों के पीछे सिर्फ मुसलमानों को भड़काने की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ पूरे देश के सभी नागरिकों को साथ लेकर के चलती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी के तहत हम सब काम करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी गरीबों को मकान मिले हैं, उसमें हमारे मुस्लिम समाज के भी भाई हैं और सब लोग हैं। इस प्रकार की बातें भारत के संदर्भ में कहना बिल्कुल उचित नहीं है। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का रोना जो यूएन में रोया था, उन्होंने उसको आगे बढ़ाने का काम उनके इशारे पर हिंदुस्तान में कर रहे हैं। इस बैठक में यह साफ निकल कर आ गया, इसके प्रमाण मौजूद हैं। तो इसलिए आप पाकिस्तान के हथियार से हिंदुस्तान पर वार करेंगे और घड़ियाली आंसू भी बहाएंगे। इन आंसुओं पर कोई आपके नरम होने वाला नहीं है और ना कोई मरहम लगाने वाला है। बहरहाल जमीयत की बैठक की टाइमिंग गौर करने वाली है। ज्ञानवापी और मथुरा का मुद्दा जोर पकड़ रहा है, तो मुसलमान भी आगे का ब्लूप्रिंट तैयार करने में जुट गए हैं। रविवार को देवबंद में जमीयत की बैठक का आखिरी सत्र होगा, जिसमें मस्जिदों को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है, और ये फैसला ज्ञानवापी मथुरा वाली लड़ाई में सियासी पारा बढ़ा सकता है। देवबंद से पिंटू शर्मा और तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो।